हेलो, नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। जी गुरुजी। जी कल हमारी आपसे बात नहीं हो पाई थी। हम्म। जी जी, तो उसी के लिए फिर आज मैं 12 बजे से ही आपके वेट कर रहा था नहीं कॉलिंग नहीं, का। आप ही जैसे और लोगों का कॉल आता है ना, तो हम हाँ जी जी जो भी जी, बिल्कुल। रहता है थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक से जी बता बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया था। जी जी। तो गुरुजी, दरअसल ऐसा था, कल भी मैं आपको बता नहीं पाया था। जैसे मैं ये आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता हूँ। करीब करीब ये मेरे मतलब 1-2 साल से मेरी ये चल रही है ना, लेकिन अभी तक कोई गुरु नहीं है। और ज़्यादा मैं प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं कर पाता, बीच बीच में कभी छूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि ना ही तो कोई गुरु गुरु है। और थोड़ा सा ये अपने भौतिक संसार में थोड़ा सा क्या है ना, कभी घर से कोई इशू हो गया, कभी कहीं पे कोई, कभी पैसों की वजह से। जी। तो इस चक्कर में मेरी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, छूट जाती हैं, ऐसा रहता है। तो मैं जैसे चाहता हूँ, मैं इन सब के साथ साथ मैं अपनी आध्यात्मिक जो यात्रा है वो भी कर सकूँ। थोड़ा सा मतलब क्या है ना, भौतिक मतलब फाइनेंशियली अभी मेरे काफ़ी इशू चल रहे हैं, उनको भी सुधार सकूँ, उनमें भी आगे बढ़ सकूँ, वो भी चीज़ें सही हो सकें। तो उसके लिए मतलब किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, फिर क्या बेस्ट तरीका करना चाहिए, क्या मतलब कहाँ से शुरुआत करूँ? मुझे अभी इसमें आप ये समझ लीजिए, मैंने चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं, बहुत कुछ करा है, यूट्यूब पे भी बहुत देखा है, लेकिन पता नहीं कौन सही कौन गलत, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो बस आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं कभी किया। तो अगर एक शुरुआत करूँ चीज़ों की, तो कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ, अभी एमपी से। अच्छा, मध्य प्रदेश। लेकिन जी, लेकिन मैं रहने वाला यूपी से हूँ, और बाई रिलीजन में मोमडन हूँ। मोहन मतलब ईसाई हैं? अरे नहीं, मुस्लिम। मुस्लिम मुस्लिम जी। अच्छा जी। जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं? अच्छा, आप हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए गुरुजी, क्या है ना, मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं, ठीक है ना। जी। वीडियो देखने के बाद में एक चीज होती है ना, कि मतलब अंदर से ही लग जाना, ये चीज अंदर से लग जाना। मैं और भी वीडियो देखता हूँ, वो सारी चीज भी देखता हूँ, कई लोग कहते हैं आप हमें यहाँ पे ऐसे कांटेक्ट करें, ये करें, वो करें, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, अंदर से आती हैं। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, आपका तौर तरीका देखा, आपकी चीजें देखी, है ना। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि हाँ, आप मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने कल आपसे कांटेक्ट किया। फिर कल मैंने आपसे कांटेक्ट किया, तो आपका जो मतलब वाणी का वो था ना, एक तरह से स्ट्रिक्ट एकदम गुरु की तरह, कि आपने पहली बार में ही ऐसे आपने ये गलत कर दिया, ऐसे वैसे, वो मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा हाँ, मैं चीजें आपसे तरीके से सीख सकता हूँ। नहीं तो मैं आजकल लोगों को देख रहा हूँ, बहुत लोगों से मैंने बात की है, सिर्फ के कुछ भी हो, कैसी भी चीजें हो, सिर्फ आप इतना पैसा भरो, ये करो, वो करो, ऐसे ऐसे चीजें ऐसे हो जाएंगी, वैसे हो जाएंगी, ये चीज होती है। अच्छा, तो आपका उद्देश्य क्या? हेलो। आपका मुख्य उद्देश्य जी संपन्नता को प्राप्त करना है, या फिर जी जी आध्यात्म में आगे बढ़ना? जी, देखिए गुरुजी, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है अभी करंट का, वैसे मेरा जो उद्देश्य है वो है आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। लेकिन उस चीज में क्या है, अभी मेरी एज वो है, मतलब एज के हिसाब से फैमिली की जिम्मेदारी भी, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजें हैं। तो जैसे कि अपनी ये डेली का रूटीन मतलब छोड़ के, जैसे होता है ना, कहीं पे सिर्फ हम पूरी तरह से आध्यात्मिकता को न्यौछावर हो जाए अपने आप, बाकी हमें चीजों से कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, वो वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन मेरी ये है कि मतलब मैं फाइनेंशियली भी संपन्न होता जाऊं, और वो जब होता जाऊंगा ना, तो मैं अपने आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि वो चीजों का एक होता है ना प्रेशर, वो हटता जाएगा चीजों का, इसके लिए। जी। हाँ, तो अभी मेरा जो मतलब प्रमुख जो गोल है या मोटिव है, वो ये चीज है, एक साथ दोनों चीजों में ग्रोथ करता जाऊं। तो क्या एज है आपकी? मेरी एज है अभी 24 साल है सर। अच्छा, शादी आपकी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है शादी। अच्छा, तो कुछ काम करते हैं अर्निंग के लिए या पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, अर्निंग के लिए काम कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं अपना बिजनेस डाला था, वो थोड़ा मेरा फेल हो गया था। दूसरा भी बिजनेस किया था, वो भी फेल हो गया था। तो अभी तो फिलहाल तो मैं जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब के अलावा और कोई अभी रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन जॉब में मुझे क्या है ना, फैमिली से बाहर रहना पड़ता है, तो घर पे अकेला रहता हूँ मैं। जी। हाँ। तो
देखिए, जी आपका जो उद्देश्य है, जी उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और जहाँ तक कि आपने कहा कि मैं तो शुरुआत कहाँ से करूँ? जी तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, देखिए, शुरुआत करने का जो मैं लोगों को बताता हूँ कि आप हम्म, शुरुआत करिए, तो उनको मैं तो अप्सरा साधना से ही शुरू करने के लिए बोलता हूँ। जी तो सबसे पहले तो हाँ, आपके सामने यह समस्या, चूंकि आप का जो धर्म है, हम्म संप्रदाय है, वो थोड़ा अलग हम्म है, तो आपको आपका जो बिलीफ सिस्टम, कॉन्फिडेंस लेवल है, हम्म हम्म जैसे वो आप आत्मविश्वास कर सकते हैं, तो हम्म आत्मविश्वास आपका कमजोर तो नहीं पड़ेगा? जी नहीं गुरु जी, देखिए क्या है ना, धर्म मेरा चीज़ें ठीक है, जब तक मैं गांव में था तब तक काफ़ी वो चीज़ें सारी, लेकिन जब मैंने स्पिरिचुअल गुरुओं को इतना ज़्यादा सुना, सारी चीज़ें सुनी, तो इतनी चीज़ें तो मेरे अंदर डेवलप हुई हैं कि मतलब धर्म के लेवल से मेरा थोड़ा अलग मानना और सोचना रहता है। जी। वो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे जब मैं गांव में था तो आज से पहले ऐसी चीज़ें थी, मुझे मंदिर में जाने में भी वो डर लगता था, अजीब चीज़ें लगती थी, लेकिन जब से अपने नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू किया है, सब कुछ किया है, तो ठीक है, पास में हमारे मंदिर हैं, सब चीज़ें हैं, सब जगह आता जाता हूँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनसे फ़र्क होता चीज़ों का, तो आपकी वीडियो देख के मैं अपना गुरु बनाने का नहीं सोचता, तो वो चीज़ें नहीं फ़र्क पड़ती हाँ, करती हाँ, मेरे अंदर। वही मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ, तो बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। तो कभी ध्यान वगैरह बैठ के किया है आपने? हाँ, मैंने किया है। तो ध्यान किया है का मतलब क्या आपका रूटीन है, या फिर आपने कभी किया था? नहीं नहीं, कभी मतलब रूटीन था मेरा, जैसे कि मेरा रूटीन था ये कोविड के टाइम से पहले, फिर अच्छे से रूटीन से मेरा चलता था, लेकिन फिर मेरी मदर को कोविड हुआ था, तो कोविड के बाद में मैं घर पे गया, घर वहाँ से फिर मेरा पूरा रूटीन बिगड़ गया, उसके बाद में मैंने नहीं किया ध्यान वगैरह। बाकी मैंने रेकी है, रेकी में किए हुए हैं, सेकंड लेवल तक रेकी किया हुआ है, और उस पे थोड़ा बहुत काम करता हूँ, वैसी चीज़ों को, लोगों को फ़ायदा भी होता है उससे काफ़ी, मेरी फैमिली में मैंने खुद को काफ़ी फ़ायदा उस चीज़ से हो जाता है, रेकी किया है। बाकी टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह भी मैं करता हूँ, उसका भी मैंने किया है कोर्स। किसका? टैरो कार्ड रीडिंग होती है ना। टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। जी। तो आपके जो आपका रूटीन था ध्यान का, वो क्या था? रूटीन मेरा ध्यान का वो ऐसा था, मैं ध्यान सुबह को करता था, और कभी सुबह को तो डेली करता था, शाम को भी कभी करता था। और ध्यान का जो रूटीन था मेरा, सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी जैसे कानों में ईयर प्लग लगा के, और ध्यान में बैठने के बाद में जो अंदर सेंसेशन होती थी, बहुत ज़्यादा अंदर कई कई तरह की आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी, बस उन्हीं पे मेरा ध्यान लगाना होता था, और वो आवाज़ें अपने आप बदलती जाती थी, कभी कुछ इस तरह से। फिर वो मैंने वहाँ से रूटीन मैंने बनाया था, कुछ दिनों के बाद में फिर मैंने ईयर प्लग भी मैंने निकाल दिए थे, और बिना ईयर प्लग के भी मेरी चीज़ें वैसी ही रहती थी, आवाज़ें मुझे, इधर मैंने ध्यान लगाया और वो आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगती थी, जो कि ऐसा लगता था मेरे दिमाग में ही अंदर आवाज़ें चल रही हैं, तो मैं उस तरह का ध्यान करता था। तो जब आप ध्यान करते थे, हम्म। उस समय आपकी रीढ़ की हड्डी में या मूलाधार में कभी कोई क्रिया हुई, या कोई सेंसेशन महसूस होता था आपको? नहीं गुरुजी, वो मुझे मूलाधार पे बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने खुद से करना भी चाहा कि मूलाधार से मतलब ध्यान लगाऊं, फिर सैक्रल पे इस तरह से ध्यान लगाते हुए ऊपर को बढ़ूं या कुछ भी, लेकिन ऐसा मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा, बैठते थे तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। कितना हम्म। देर बैठते थे आप? मैं बैठता था मैक्सिमम, मैं कभी आधा घंटे से ज़्यादा नहीं बैठा, कभी कभी ऐसा होता था, कभी 15 मिनट तो कभी 20 मिनट। अच्छा, कभी अच्छा, रेकी, अच्छा, अच्छा। हाँ कभी रेकी भी कर रहा हूँ तो बैठना हो गया, अलग टाइम तक हो गया बैठना, जैसे आधा घंटा हो गया, बस तो उससे ज़्यादा नहीं। ये सुबह शाम दोनों टाइम करते थे आप? नहीं नहीं नहीं, सो कभी जैसे कभी टाइम, जॉब से टाइम है, और तो मैंने सुबह शाम को भी कर लिया, नहीं तो सुबह का मेरा रूटीन था फिक्स। तो बैठते थे तो आपका ध्यान कहाँ रहता था? ध्यान मेरा वही चीज जो मेरी अंदर, जो दिमाग में जो मुझे आवाजें आने लगती थी ना, मेरा ध्यान वहां पे जाता था, और वहां पे मैं जब एक आवाज को पकड़ता था तो आवाज चेंज होकर दूसरी हो जाती थी, इस तरह से मेरा ध्यान जाता था। और कभी कभी ध्यान भटक के मेरे मतलब में अलग अलग थॉट आने लगते, विचार आने लगते कि अब मतलब पैसे कमाने के लिए क्या करूं, मेरा मतलब पैसे कमाने का मोटिव ज्यादा, तो उसमें चला जाता कभी दिमाग, फिर मैं दिमाग को, ठीक है, समझ में आया कि हाँ वहां गया दिमाग, तो फिर तुरंत हटाया दिमाग, फिर अपनी चीजों पे अपने अंदर दिमाग ऐसे रहता था मेरा। जी। हाँ, विचार तो जरूर भटकते थे, मैंने जब जितनी बार एक मतलब विचार कभी कभी इधर चले गए उधर चले गए, वो चीजें होती थी। तो
जैसा कि मैंने बताया आपको हम्म। कि प्रारंभ तो मैं वहीं से करवाता हूँ।